नाजरीन, ये शख्स लीबिया का सदर था और इसका नाम मुअम्मर मोहम्मद अबू मन्यार अल कज़ाफी था। अगर आज ये शख्स जिंदा होता तो शायद मुसलमानों की पहचान ही कुछ और होती। नाजरीन, मुअम्मर कज़ाफी 7 जून 1942 को सिरत के नजदीक एक सहराई इलाके में पैदा हुए और जवानी में वो अरब कौम परस्ती के पैरोकार और मिस्री रहनुमा जमाल अब्दुल नासिर के शहदाई थे। सन 1956 के नैर सुएज के बहरान के दौरान मगरिब और इसराइल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में भी वो पेश रहे थे। लीबिया में बादशाहत के खिलाफ बगावत का मंसूबा फौजी तरबियत के दौर से ही उनके जहन में था और बिलाखिर 1969 में बरतानिया से तरबियत हासिल करके लौटने के बाद उन्होंने बिन गाजी शहर को मरकज बनाकर फौजी बगावत कर दी और खुद लीबिया के रहनुमा बनकर उभरे, जिन्हें कर्नल कज़ाफी के नाम से भी जाना जाता है। 1969 से 2011 तक लीबिया के रहनुमा थे। 1979 के बाद अगरचे उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, मगर दर हकीकत वही लीबिया के सबसे बड़े रहनुमा थे जिनको हुकूमत में सबसे ज्यादा अमल दखल हासिल था। वो रियासत हाय मुत्तहिदा अफ्रीका बनाने के बड़े हामी थे। उन्हें अफ्रीकी इत्तेहाद, जिसमें 53 अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं, का सदर नशी यानी चेयरमैन चुना गया था। नाजरीन, उन्होंने 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया पर हुकूमत की और 20 अक्टूबर 2011 में उन्हें अमेरिका ने 5th जनरेशन वार का हथियार इस्तेमाल करके मरवा दिया। मगर क्यों मरवाया? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, मगर एक सबसे बड़ी वजह पेट्रो डॉलर है। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको उन कवानीन के बारे में भी बताया जाएगा जो कर्नल मोहम्मद कज़ाफी ने अपनी हुकूमत में कायम किए थे और कर्नल मोहम्मद कज़ाफी के पुरस्रार खैमे के बारे में भी आपको मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, मुअम्मर कज़ाफी के दौर में लीबिया में बिजली मुफ्त थी। पूरे लीबिया में कहीं बिजली का बिल नहीं भेजा जाता था, सूद पर कर्ज नहीं दिया जाता था, तमाम बैंक रियासत की मिल्कियत थे और 0% सूद पर शहरियों को कर्ज की सहूलत देते थे। अपना घर लीबिया में इंसान का बुनियादी हक समझा जाता था और इसके लिए हुकूमत शहरियों को मुकम्मल माली मदद फराहम करती थी। नाज़रीन, तमाम नए शादीशुदा जोड़ों को अपना नया घर बनाने की मद में हुकूमत $50,000 मुफ्त फराहम करती थी। मुअम्मर कज़ाफी की हुकूमत में पढ़ाई और इलाज की सहूलतें लीबिया के तमाम शहरियों को बिना पैसों के हासिल थी। कज़ाफी से पहले 25% लोग पढ़े लिखे थे, जबकि आज 83% लोग तालीम के जेवर से आरास्ता हैं। किसानों को ज़रई आलात, बीज और ज़रई जमीन मुफ्त फराहम की जाती थी। अगर किसी बाशिंदे को लीबिया में इलाज, मुआलजे या तालीम की सही सहूलत मुयस्सर नहीं होती तो हुकूमत बिना किसी खर्चे के बैरून मुल्क भिजवाती थी। लीबिया में अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी खरीदना चाहता तो हुकूमत 50% सब्सिडी फराहम करती थी। मुअम्मर कज़ाफी के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमत $0.14 फी लीटर थी। लीबिया पर कोई बैरूनी कर्जा नहीं था और लीबिया के असासों की कुल मालियत तकरीबन $150 अरब से जायद थी, जिन पर अब मगरबी ममालिक का कब्जा है। अगर कोई बाशिंदा ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पाए तो हुकूमत उसे उसकी तालीमी इस्तादाद के मुताबिक मुफ्त तनख्वाह अदा करती थी, तावक्त ये कि उस बाशिंदे की मुलाजमत लग जाए। मुल्क की तेल से हासिल होने वाली आमदनी का एक मखसूस हिस्सा तमाम लीबियाई बाशिंदों के बैंक अकाउंट्स में जमा करवा दिया जाता था। मां को हर बच्चे की पैदाइश पर हुकूमत की तरफ से $5,000 मुफ्त फराहम किए जाते थे। कज़ाफी ने मुल्क की सहराई आबादी के पेश नजर दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया बनाने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, ताकि पूरे मुल्क में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। नाजरीन, ये उन मजालिम में से कुछ की तफसील है जो कज़ाफी नामी डिक्टेटर ने लीबिया की आवाम पर ढाए। इन मजालिम के अलावा कज़ाफी ने 3 बहुत बड़े गुनाह और भी किए थे। पहला यह कि पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम के लिए $100 मिलियन की रकम उस वक्त फराहम की जब पाकिस्तान पर हर तरह की पाबंदियां थीं और उसी रकम से पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया था। दूसरा, उसने हमेशा मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करके उनका एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, जैसे तैयब एर्दोआन नामी मर्द मुजाहिद आज कर रहा है। कज़ाफी ने भी कोशिश की कि ब्लॉक बन जाए, कभी अफ्रीकी ममालिक का ब्लॉक, कभी अरब ममालिक का,
मगर हमारे मुसलमान ममालिक कज़ाफी की उस चाल में नहीं आए और आपस में ही लड़ने मरने पर मुत्तफिक रहे। तीसरी चीज में उसने हद ही कर दी जब उसने सोने और चांदी के सिक्कों में लेन देन करने का फैसला किया और ऐलान किया कि पेपर करेंसी जैली करेंसी है। नाज़रीन, उनके इन करतूतों की बदौलत ही अमेरिका ने कज़ाफी को कत्ल करवा दिया ताकि लीबिया की आवाम को एक जालिम डिक्टेटर से निजात दिलाई जा सके। अब लीबिया में मुकम्मल जमहूरियत आ चुकी है और अपने ही असासों से महरूम और मकरूज लीबिया जमहूरियत के मजे ले रहा है। नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने सिविल आबादी पर उठाए जाने वाले मजालिम की वजह से लीबिया पर हमला किया था, जबकि कुछ लीबिया के तेल के जखायर को हमले की वजह गर्दानते हैं। मगर कुछ दूरंदेश लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि यह हमला सिर्फ और सिर्फ कज़ाफी के सोने के सिक्के या दूसरे लफ्जों में असली दौलत को मुतारिफ करवाने की वजह से किया गया था। कज़ाफी ये बात जानता था कि उसका ये ख्याल उसकी तबाही का बायस होगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। फौजी हमले के चंद महीनों बाद उसने तमाम अफ्रीकी और मुस्लिम ममालिक को दावत दी कि आएं और सोने या चांदी के सिक्कों पर मुश्तमिल हकीकी दौलत पर कारोबार करें और खुसूसन अपना तेल डॉलर्स की बजाय सोने के एवज फरोख्त करें। ये वो ख्याल था जो कि दुनिया के माशी तवाज़न को मगरिब की तरफ से हटाकर मुस्लिम दुनिया के हक में झुका देता, और ऐसा पहले भी हो चुका था। सन 2000 के आसपास सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया था कि वो अपना तेल यूरो में बेचेगा, ना कि डॉलर्स में, और यही वो असल वजह थी जिसकी वजह से अमरीकी पागल कुत्तों की तरह इराक पर चढ़ दौड़े और सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाकर ही दम लिया। नाजरीन, सोने के सिक्कों या दूसरे अल्फाज में हकीकी दौलत का तिजारत में इस्तेमाल ये वो चीज है जो कि दुनिया के माशी उफक पर गहरे असरात मुरतब करने की ताकत रखती है, और न सिर्फ दुनिया के उफक पर बल्कि इसके अलावा यही वो रास्ता है जो कि गरीब अफ्रीकी ममालिक समेत गुलाम मुस्लिम दुनिया को भी माशी तौर पर मगरिब से आगे ले जाने की सलाहियत रखता है, और यही वो वाहिद वजह है जो कि इन मगरबी और अमरीकी खुदाओं को किसी सूरत मंजूर नहीं। नाजरीन, अब बात करते हैं कज़ाफी के मखसूस और पुरस्रार खैमे की। कज़ाफी अपनी हुक्मरानी के दौर में एक मखसूस खैमे में सरबराहान का इस्तकबाल किया करते थे और अपने बैरूनी सफर में भी इस खैमे को अपने साथ ले जाया करते थे। कज़ाफी ने कई बार अमरीकी दौरे के दौरान भी व्हाइट हाउस के बाहर अपना यही खैमा नस्ब किया और अमरीकी सदर भी उनसे इसी खैमे में मुलाकात करने आता था। कज़ाफी के कत्ल होने के बाद लीबिया के एक शहरी ने कज़ाफी का ये मखसूस खैमा नीलामी के लिए पेश किया था। खैमे के मालिक मसूद अल-मशाई ने बताया था कि उन्होंने कज़ाफी की हुकूमत के खात्मे के बाद उनकी मिल्कियत में मौजूद ये खैमा हासिल कर लिया था जो कज़ाफी के एक अजीज के जरिए मिला था। उस दिन के बाद से अल-मशाई ने लीबिया के मगरबी शहर गुरियान के जुनूब में वाक़े अपने घर में इस खैमे को महफूज रखा और अब उन्होंने खैमे को फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। अल-मशाई के मुताबिक ये खैमा मुकम्मल है और इसमें कोई चीज भी कम नहीं। नाजरीन, बिलाशुबा मुअम्मर कज़ाफी एक अजीम मुस्लिम रहनुमा थे और ऐसे हुक्मरान सदियों में पैदा होते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।